को वा गुरुर्यो हेतोपदिष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त को दीर्घरोखो भवहेव साधो किमौषधं तस्य विचारे एव। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो धर्म का ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो गेरुए वस्त्र धारण करे। अरे गुरु तो वो है जो तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हें हित का उपदेश करे। और शिष्य कौन है? शिष्य वही है जिसे अपने गुरु की बातों पर अटूट श्रद्धा है। फिर पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हे साधु, बार बार जन्म लेना। और उसकी औषधि क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना, केवल वो ही उसकी औषधि है। आज हम सब बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के मार्गी होने पर। वक्री हुए थे तो मैंने आपको बताया कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, और आज बताने जा रही हूं कि गुरु ग्रह वापस से उनकी वक्री दृष्टि समाप्त होगी तो अब मार्गी होकर के आपकी राशि में क्या प्रभाव देंगे। गुरु ही वो ग्रह हैं जो हमें अपने जीवन में धर्म का बोध कराते हैं, ज्ञान का बोध कराते हैं, सुख साधन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नाम सम्मान, सब कुछ जो भी अच्छा है वो जुपिटर यानी गुरु देते हैं। जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की मान हानि हुई, जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की संपत्तियां चली गईं। अब जब मार्गी हुए हैं तो आपकी राशि में क्या देंगे, आज वो ही जानेंगे। गुरु जो है 4 सितंबर को वक्री हुए थे और 31 दिसंबर रविवार के दिन सुबह के 8:09 को ये मार्गी हो जाएंगे। गुरु अच्छे हो, जीवन में एक अच्छा सदगुरु हमें प्राप्त होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु ग्रह का मार्गी राशिफल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अनुसार अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो नाम राशि से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। ये जो राशिफल है, जो भी मुझे भगवान के द्वारा इंट्यूशन प्राप्त होती है, आभास होता है, वो मैं उसके माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज इस राशिफल में आपके लिए जरूर होगा जो आपको आपके आने वाले वक्त के लिए गाइडेंस देगा। आप सभी भक्तों के ग्रहों को शांत करने के लिए हम 31 दिसंबर को एक नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग भी दिल्ली में हैं, उसके आसपास हैं या दिल्ली आ सकते हैं तो आकर के स्वयं अपने नाम से, अपने हाथों से आप आहुति उस यज्ञ में प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं तो वो अपना नाम और गोत्र, अपने परिवार के मुखिया का नाम लिख करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर भेजें। यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद भंडारा होगा और भंडारे के बाद नवग्रह शांति की कथा की जाएगी। उसके मुख्य यजमान बनना चाहे या आयोजन में आप सहयोग देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, वरना हमारी तरफ से इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ये 7वां महायज्ञ हम करने जा रहे हैं और बहुत से लोग इसमें अपने नाम से आहुति देकर के जो घर बैठे हैं या स्वयं सम्मिलित होते हैं अपने ग्रहों की शांति कर रहे हैं। पहली बार पूरे विश्व में नवग्रह शांति की कथा पढ़ी जाएगी। मैं स्वयं उस कथा को करूंगी। कहते हैं जो लोग भी नवग्रह देवताओं की कथा को श्रवण करता है उनके सभी दोष समाप्त होते हैं। जन्म कुंडली में कितने भी विकट ग्रह बैठे हों, पूरे से पूरे हों, नीच से नीच हों, सभी शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस कथा को स्वयं आकर के जरूर सुने, इसके मुख्य यजमान बने। नहीं आ सकते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से इसे जरूर सुनिएगा। कन्या राशि वालों, ये जो बृहस्पति का आपके लिए जो वक्री से मार्गी का परिवर्तन होगा 31 दिसंबर के बाद, ये सबसे पहले तो आपकी जो थकान है, जो आप लड़ के थक गए हो, आपको ऐसा लग रहा है हर चीज से तो लड़ना पड़ रहा है, कोई भी चीज ऐसा लग रहा है जैसे स्मूथ नहीं चल रही है, वो स्मूथनेस लाइफ से चली गई है, तो वो स्मूथनेस सबसे पहले लौट करके आएगी। कहीं ना कहीं निराश हो गए हो, जो हाथ में है वो अच्छा लग नहीं रहा है और जो चाहते हो वो हो नहीं रहा है, और जो भी आपके आसपास अब चीजें आ रही हैं तो आप उसको ले ही नहीं रहे, वो अपॉर्चुनिटीज को लेना नहीं चाहते हो, आप उसको कंसिडरेशन में भी नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको लग रहा है काम तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उस निराशावाद से,
आप बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं वो जो लाइफ में जो हर्डल्स से आप थक गए हो, बोझिल सा महसूस कर रहे हो कि हर समय बस लड़ाई करते रहो, हर्डल्स देखते रहो, हर समय हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बेसिक चीज़ों के लिए भी मैं देख रही हूँ आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी बहुत हैवी महसूस हो रही है मुझे, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है डेली डे टू डे लाइफ में भी जो काम करता है इंसान, वहाँ भी आपको अड़चन आ रही थी क्योंकि बृहस्पति वक्री चल रहे थे। तो वो सारी अड़चनें अब ठीक होंगी, स्मूथनेस लाइफ में आने लगेगा, हल्कापन लाइफ में होगा, डिप्रेशन सबसे पहले जिन लोगों को आ गया है या निराशावाद आ गया है वो ठीक होगा। आप वापस से सपने देखना शुरू करोगे जो आपने बिल्कुल छोड़ दिए थे, आपको लग रहा था कुछ होने नहीं वाला, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, कितना भी मेहनत करें हमारी ज़िंदगी तो ऐसी, हमारी किस्मत तो ऐसी, वो आपकी जो मेंटालिटी है वो चेंज होगी और काफ़ी सारे सपने देखते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो और एक एक करके उनको पूरा भी करोगे। मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लग रहे थे, मन को आपने बिल्कुल ब्लॉक कर लिया था, सपने भी अच्छे नहीं आ रहे थे, हर चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही थी, उन सब चीज़ों में आपको लाभ होगा। इमोशनली भी ठीक होंगे, जो अपना अंदर से इमोशनली अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, इमोशंस को एक तरीके से आपने ब्लॉक कर दिया था, वो सारी चीज़ें खुलती दिखाई दे रही हैं। अब वो सेविंग होनी शुरू होगी। हाँ, कोई एक व्यक्ति ज़रूर है जो आपकी सेविंग को रोकने की कोशिश करेगा, इतनी प्रॉब्लम अभी भी आएगी। कोई गुप्त शत्रु आपका है जो आपके पैसों पे दृष्टि लगाए हुए है, उसे रोकने की कोशिश करेगा, उसमें अड़चन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, या अचानक से कोई व्यक्ति नहीं है तो एनर्जी मान सकते हैं कि जैसे ही पैसा इकट्ठा होगा तो किसी एक व्यक्ति पे खर्च हो सकता है या किसी व्यर्थ जगह खर्च हो सकता है, या कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शेयर मार्केट में लॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें मत करना, अभी थोड़ी सेविंग्स कर लो। अब समय जो आ गया है थोड़ा सा क्योंकि खुला है, तो एकदम ऐसे मत सोचो कि सब कुछ कर लेना है हमें एक बार में, तो थोड़ा थोड़ा करके करोगे। पहले सेविंग्स कर लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट का समय अच्छा नहीं है, नहीं तो यू विल लूज योर मनी अगेन, तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, सोच समझ के करेंगे, प्लानिंग करके करेंगे तो सब कुछ अच्छा है। ध्यान ज़रूर लगाएं आपके माइंड में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं पिछले कुछ पास समय में, आपकी बॉडी में भी काफ़ी एनर्जी इकट्ठी हो गई है, स्ट्रेस एंजाइटी से पीड़ित आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान करना शुरू करो, बहुत ज़रूरी है। ध्यान नहीं कर सकते हो तो कोई मंत्र चैंटिंग कर लो, सिंपल ओम चैंटिंग कर लो, कुछ तो करो, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा होगा। गुरु माँ को प्रणाम। मैं 4 हफ्ते पहले यहाँ आया था, मेरी कुछ समस्याएं थी जिससे मैं और मेरे परिवार बहुत परेशान था। सबसे ज़्यादा समस्या मेरे बेटे के बारे में थी, उसके कैरियर की थी और उसकी शादी की थी। जब मैं यहाँ पे आया, माँ में जो नारियल और चुन्नी दी थी माँ ने, तो पहले दिन से ही ऐसा शांति और उसका काम में भी बरकत, और जो उसकी प्रॉब्लम थी उसमें बहुत आराम होता चला गया। उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी गुरु माँ को बताया, तो उन्होंने भी नारियल और 1.25 मीटर कपड़ा मंगवाया, तो उसमें भी मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दिया। मेरे बेटे में भी उसको अच्छा फील हुआ। तो मुझे नहीं पता वो 1.25 मीटर लाल कपड़े में और नारियल में क्या माँ शक्ति देती है कि काम जैसे ही उसको पीते हैं, खाते, जो माँ कहती है वो करते हैं, और उसके मेरा तो काम हो गया। मैं गुरु माँ को हमेशा साधुवाद उसके चरणों में स्पर्श रहेगा मेरा कि माँ जैसा मेरा काम हुआ वैसा सबका काम हो। जय माता दी। कुछ लोग मुझे कहीं वापस अपने नेटिव प्लेस में शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और वहाँ फंस गए थे, वहाँ अटक गए थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, तो वापस से शिफ्ट होते अपने नेटिव प्लेस में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी अपने गांव, अपने शहर आप लौट सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। कुछ लोग जो है मुझे पौधे उगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फूल उगाते दिखाई दे रहे हैं, कुछ गार्डनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा समय है। कुछ लोग नई किसी चीज़ की शुरुआत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कोई नया आइडिया आएगा जिससे किसी नई चीज़ की आप शुरुआत करेंगे, वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग परफ्यूम वगैरह का बिजनेस स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर फूलों से संबंधित या फिर फ्रेगनेंस से संबंधित कोई चीज़ जो इसमें फ्रेगनेंस यूज़ होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, उसमें लाभ होगा, ज़रूर उसको करना। कुछ लोगों को पेट में गर्मी की समस्या हो सकती है, तो थोड़ी सी ठंडी तासीर की चीज़ें खाते रहें, वरना पेट अभी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आपका। अगर कुछ लेडीज़ अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं तो वहाँ थोड़ा लाभ की संभावना ज़रूर है आपको, वरना अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं या आपका पेट की समस्या रहती है, तो बृहस्पति क्योंकि ठीक तो हुए हैं लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो, आपके गुरु माँ सदैव आपके साथ हैं। हम
निशुल्क जन्म कुंडली परामर्श देते हैं। हर गुरुवार को सिद्ध दरबार लगाया जाता है, तो वहां आकर के आप निशुल्क अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, या अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा देख करके भी हम उपाय करते हैं। फेस रीडिंग से जन्म कुंडली बनाते हैं। और अगर आपको केवल कोई समस्या है तो उसके लिए जो भी मैंने इतने सालों में सिद्धि प्राप्त की है, उसके द्वारा आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ। उसके प्रयोग से भगवान की ऐसी कृपा है, दरबार की ऐसी महिमा है कि जो भी आता है 11 बार में उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और भगवान शनिदेव की कृपा अपने साथ ले जाएं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद हो, बहुत आनंददायक हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।